साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सेकंड ग्रेड जीके के लिए, रीट के लिए और अन्य राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए जीके के पेपर के अंतर्गत राजस्थान के संत के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं संत टॉपिक के अंतर्गत धन्ना जी को। धन्ना जी राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना जी को ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का जो श्रेय है वो किसे है? धन्ना जी को है। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले में धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। टोंक में हुआ, धुवन गांव में 1415 ईस्वी में और जाट परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक रही थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर, बाद में काशी गए, जाकर आचार्य रामानंद जी के शिष्य बन गए। तो इनके गुरु जी है आचार्य रामानंद जी। अक्सर गुरु जी के या गुरु शिष्य के मिलान के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। गुरु रामानंद के प्रभाव से ही वे निर्गुण उपासक हो गए थे। तो धन्ना जी निर्गुण उपासक हैं, यह हमें ध्यान रखना है तथ्य। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि करते थे, में रत रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना। तो ईश्वर प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वो है नाम स्मरण, तथा औपचारिकताओं और बाह्याडंबरों का विरोध किया। ये थे संत धन्ना। आगे बढ़ते हैं, संत पीपा जी के बारे में पढ़ते हैं। संत पीपा जी राजपूत, खींची राजपूत थे। पीपा गागरोन जो कि झालावाड़ जिले में, राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ता है, के शासक थे, वहाँ के राजा थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ, ऐसा माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी गए, ये भी काशी गए और वहाँ जाकर के रामानंद जी के शिष्य बने। तो ये भी रामानंद जी के शिष्य थे पीपा जी। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे थे। तो इनके गुरु है, वो जब द्वारिका जा रहे थे तो पीपा जी के निवेदन पर वे गागरोन भी पधारे थे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी का नाम है सीता सहित उनके संग हो लिए। तो प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि पीपा जी जब गुरु रामानंद जी के गागरोन पधारने पर राज्य को त्याग देते हैं तो उनके साथ में उनकी कौन सी रानी साथ में चली थी? तो छोटी रानी, जिसका नाम था सीता। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोंक आए। टोंक जिले के टोडा गांव में वहां के शासक थे सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने का पर अपना शिष्य बनाया। तो पीपा जी ने टोडा के जो शासक थे सूरसेन, उनको शिष्य इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जो संपत्ति है, दौलत है, वो संतों में बांट दी थी और इस कारण उसे शिष्य बना दिया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर, दोनों नदियां हैं, आहू नदी और काली सिंध नदी, उनका संगम स्थल है, वहाँ पर एक गुफा में रहने लगे। तो वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ पर रहते थे। तो पूछा जा सकता है कि पीपा जी के पुनः गागरोन लौटने पर वे नदी किनारे रहने लगे, तो वो किन नदियों के संगम पर वह गुफा स्थित थी? आहू और काली सिंध नदियों पर। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले का गांव है समदड़ी,
समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। तो समदड़ी में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनकी प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज, इनके जो अनुयायी है वो दर्जी समाज से हैं। वे प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र महीने की पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। कहाँ पर? समदड़ी गांव, बाड़मेर जिले में। पीपा जी से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है। हाथ से लिखा हुए जो ग्रंथ है वो उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, ये उनके ग्रंथों के नाम है। पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद, ये प्रमुख हैं जो कि हस्तलिखित हैं और भंडार में उपलब्ध हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। तो एक चितावनी नाम से ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है इनका। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। यहाँ पर गुरु की महिमा, यानी कि ईश्वर तभी प्राप्त होगा जब हमें गुरु निर्देश देंगे। भक्ति, जिसे नाम स्मरण कहते हैं, पीपा जी को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। तो इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वो है नाम स्मरण या भक्ति। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वे ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। यानी कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है, मन से करनी है। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। तो ये थी संत पीपा जी। अब हम पढ़ते हैं संत जाम्भो जी के बारे में। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है संत जाम्भो जी, और इनका जन्म हुआ है 1451 ईस्वी में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ है। और पीपासर, जो कि नागौर जिले में है, के पंवार वंश में हुआ। और राजपूत लोहट जी, इनके पिताजी है लोहट जी, तथा हांसा देवी, माता जी का नाम है हांसा देवी, के घर में हुआ। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर उन्होंने घर छोड़ दिया और संभराथल, जो कि बीकानेर में है, में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत किया। तो जन्म इनका पीपासर नागौर में, बीकानेर के संभराथल में यहाँ पर इन्होंने गृह त्याग के पश्चात सत्संग और हरि चर्चा की। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत जाम्भो जी, और समय है 1485 ईस्वी। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विश्नोई कहलाए। जो इनके अनुयायी थे वे विश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों की संख्या है 29 का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणों का उत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। यानी कि जीवों का कल्याण करना, किसी जीव की हत्या नहीं करनी और वृक्षों को नहीं काटना, वृक्षों की रक्षा करना, यह विश्नोई संप्रदाय का इतिहास रहा है। इतिहास में प्रसिद्ध है इस कार्य के लिए। और पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्भो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है, पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से कौन प्रसिद्ध है? जाम्भो जी प्रसिद्ध है। जाम्भो जी द्वारा रचित ग्रंथ जंब संहिता प्रमुख ग्रंथ है, जिसका नाम है जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर। ये 4 ग्रंथ है जो इन्होंने लिखे हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं इनके। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में, समय है 1536, गांव लालासर में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। तो मृत्यु लालासर गांव में 1536 में हुई और समाधि तालवा गांव में दी गई। यह स्थान मुकाम कहलाया। कौन सा? तालवा गांव है वह मुकाम कहलाया। वर्ष में 2 बार, फागुन महीना और आश्विन की अमावस्या को यहाँ पर जाम्भो जी का मेला लगता है। अब हम पढ़ते हैं जसनाथी संप्रदाय को।
जसनाथ जी के बारे में, जो प्रसिद्ध संत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जसनाथ जी। तो जसनाथ जी उन्होंने एक संप्रदाय का निर्माण किया जिसका नाम था जसनाथी संप्रदाय। इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपा दे का पोष्य पुत्र कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमीर जी जानी जाट और रूपा दे का पोष्य पुत्र कहा जाता है इन्हें, जसनाथ जी को। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया, बीकानेर के अंदर है गोरखमालिया, में 12 वर्ष तक, समय अवधि इनकी 12 वर्ष तक है, कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया। तो इनका जो तपस्या का स्थल है वो है गोरखमालिया, बीकानेर। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। तो तांत्रिक का नाम है लोह पांगल। रावलूणकर्ण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी जसनाथ जी ने दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी। तो कतरियासर के पास में जो भूमि इन्हें दी गई है वह दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें प्रदान की है। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ। तो पूछा जा सकता है कि किन संतों के बीच में 1500 ईस्वी में मिलन हुआ, जसनाथ जी और जाम्बो जी के बीच में। और यह भी पूछा जा सकता है कि जसनाथ जी और जाम्बो जी का मिलन है वह किस समय हुआ, तो 1500 ईस्वी में। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। तो इन्होंने जीवित समाधि ली है जसनाथ जी ने। इनके संदेश शंभुधड़ा व कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो इनके जो संदेश हैं वो संग्रहित किए गए हैं और उन पुस्तकों के नाम है शंभुधड़ा और कोडा। तो ये थे जसनाथ जी। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार, कब कब, आश्विन शुक्ल सप्तमी, फिर माघ शुक्ल सप्तमी और फिर चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। आश्विन, माघ और चैत्र 3 महीनों में जसनाथ जी का मेला लगता है कतरियासर बीकानेर में। अगले संत है लालदास जी। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की या उसके प्रवर्तक थे। इनका जन्म मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर के धौलीदूब गांव में, गांव का नाम है धौलीदूब, कब हुआ, श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम चांदमल और माता जी का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बांधोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। तो ये किससे दीक्षित हुए, यानी कि इनके गुरु कौन थे, तिजारा के फकीर गदन चिश्ती, नाम है इनका गदन चिश्ती। उनसे प्रेरणा ली, फिर इन्होंने धौलीदूब गांव छोड़ दिया और बांधोली गांव में ये सिंहशिला जो पहाड़ था उस पर इन्होंने अपनी कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया है। नैतिक शुद्धता पर इन्होंने बल दिया है। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश, दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिया है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो अच्छाइयाँ थी उन्हें अपनाने का उपदेश दिया इन्होंने। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है और जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है, इसलिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। तो जो मेव मुसलमान हैं मेवात क्षेत्र के, वे लालदास जी को पीर मानते हैं। पूछा जा सकता है कि लालदास जी को पीर कौन मानते हैं, तो मेव मुसलमान मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ,
इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। तो ये इनकी किताब पुस्तक का नाम है लाल दास की चेतावनियाँ। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। तो निधन का स्थान है नगला। 1648 में हुआ। उम्र इनकी आयु रही है 108 वर्ष। इनकी समाधि शेरपुर में है। समाधि इनकी शेरपुर में है। जन्म इनका धौलीदूब में हुआ। इन्होंने कुटिया बनाई सिंहशिला पर। इनका निधन हुआ नगला में और इनकी जो समाधि है वो शेरपुर में है। और शेरपुर में ही अश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। तो ये था लालदास जी का परिचय। अगले संत है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। जन्म इनका डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। मूल नाम इनका हरि सिंह सांखला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया और 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध का मतलब ज्ञान, बोध प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया 1513 ईस्वी में, और अपना नाम इन्होंने रख दिया हरिदास। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। तो ये निर्गुण संत थे। प्रश्न कई बार आता है निर्गुण संत कौन से हैं, तो हरिदास जी वो निर्गुण संत थे। तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संप्रदाय में अलख निरंजन या परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। तो वह संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है और डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। अगले संत हैं दादू दयाल जी। चित्र इनका यहाँ पर प्रस्तुत है दादू दयाल जी का। राजस्थान के कबीर नाम से प्रसिद्ध है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म माना यह जाता है कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ। फागुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में माना जाता है। बुड्ढन जिसे वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांभर आकर रहने लगे। तो इनके गुरु है बुड्ढन, जिन्हें वृद्धानंद जी भी कहते हैं। तो दोनों नाम ही आपको स्मरण रखने हैं और कोई भी नाम यदि आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बुड्ढन या वृद्धानंद जी। तो इनसे इन्होंने दीक्षा ली 1568 में। बाद में ये जयपुर के पास सांभर में आकर रहने लगे। दुनिया का कार्य प्रारंभ किया इन्होंने और यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। कहाँ से? सांभर से। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। पहले ये सांभर थे, 1568 में आए थे। फिर 1575 में ये अपने 25 शिष्य थे, उनके साथ में कहाँ चले गए? आमेर चले गए और अगले 14 वर्षों तक इन्होंने यहीं पर निवास किया। और दादू 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। तो अकबर से मिलने वाले जो संत हैं राजस्थान के लोक संत, वो हैं दादू दयाल जी। और इनकी भेंट हुई थी फतेहपुर सीकरी में। कब हुई? 1585 में। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा, जयपुर के पास में के समीपवर्ती ग्राम जिसका नाम है नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को यानी कि 1603 ईस्वी को इन्होंने अपना देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार समीपस्थ भेराणा की पहाड़ी, तो निधन इनका हुआ है नारायणा में। और अब इनकी जो देह है, वो पार्थिव देह है, वो भेराणा की जो पहाड़ी है के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। तो यहाँ पर इनकी समाधि कह सकते हैं दादू खोल में।
बहराणा की जो पहाड़ी है उसके नीचे दादू खोल नामक स्थान है, वहाँ पर इनके पार्थिव शरीर को या इनका जो समाधि दी गई। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। कौन सा स्थान है? बहराणा की पहाड़ी, जिसे वहाँ पर जो दादू खोल है उसे बहुत पवित्र मानते हैं। दादू पंथ के जो अनुयायी हैं वो वे लोग। तो जन्म इनका अहमदाबाद में हुआ। फिर ये सांभर आ जाते हैं। गुरु इनके बुड्ढन या वृद्धानंद है, दुनिया का काम करते हैं। फिर सांभर से ये 25 शिष्यों के साथ आमेर जाते हैं और 1585 में अकबर से इनकी भेंट होती है फतेहपुर सीकरी में। 1602 में वो फुलेरा के पास नारायणा में आ जाते हैं और नारायणा में इनका निधन हो जाता है। और फिर बहराणा की पहाड़ी जहाँ पर दादू खोल है वहाँ पर इनकी समाधि है और ये इनके अनुयायियों को यह स्थान अत्यंत पवित्र लगता है। दादू ने ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा, कौन सी भाषा है? सरल भाषा सद्दुकड़ी में दिए हैं। पूछा जा सकता है दादू जी दयाल की जो भाषा है वो कौन सी है? सद्दुकड़ी। कबीरदास जी की भी यही भाषा है, इसीलिए इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू जी की वाणी दादू रादूहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता का घोर विरोध किया। अब है इनके प्रसिद्ध शिष्य गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास जी, ये दादू के प्रसिद्ध शिष्य हैं। इनसे संबंध में प्रश्न पहले भी कई बार आया हुआ है। पहचान करनी होती है कि निम्न में से कौन सा दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है या फिर शिष्य है। तो आपको सभी संतों के जो इनके जो शिष्य हैं उनके नाम स्मरण होने चाहिए। आगे हैं मीराबाई। मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी, कवियत्री भी थी और गायिका भी थी और 16वीं सदी में भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की, जो कि पाली जिले में है, नामक ग्राम में 1498 ईस्वी में लगभग हुआ। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके जो पिता है वो कहाँ के जागीरदार थे? बाजोली के। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। दादाजी इनकी मेड़ता में रहते थे। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे और युवराज भी थे जिनका नाम था भोजराज, उनके साथ हुआ। पर विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनकी पति की मृत्यु हो जाती है और यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई मीराबाई जी। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सर्प से कटवाने का प्रयत्न भी किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। तो कृष्ण भक्ति है वो इन्होंने अपनी दादी से प्रभावित होकर के या उनके विचारों से प्रभावित होकर के कृष्ण की भक्ति की। एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया, यानी कि कृष्ण जी का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप कृष्ण जी को अपना पति स्वीकार किया। ये मीराबाई का चित्र है भजन करते हुए। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई, यानी कि वे उस मूर्ति में समाहित हो गई। मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता
यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को अधिक महत्व दिया। यह इनकी भक्ति की प्रमुख विशेषता है। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। तो इनकी भक्ति है वो कांता भाव की रही है। फिर है संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा इन्हें कहा जाता है, संत रानाबाई को। संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास है गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल और माताजी का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। तो इनके गुरु थे, पालड़ी के संत थे और नाम था इनका संत चतुरदास। और उनकी शिष्या रानाबाई है वो कृष्ण जी की भक्ति करती थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। तो ये है राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। अब है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी कि पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। तो इनका जो संप्रदाय है वो निष्कलंक संप्रदाय, उसकी स्थापना की संत मावजी ने। कहा जाता है कि इनकी आयु 12 वर्ष थी तो यह घर छोड़कर माही सोम नदी के संगम पर, दो नदियां हैं माही और सोम, उनके संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर मावजी ने बेणेश्वर वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत मावजी ने की। कब की? संवत 1784 में। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्य में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा की पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया। कागज मंगवाया कहाँ से? अहमदाबाद से। और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। तो जो सामग्री है उनकी पटेल भक्त ने उपलब्ध करवाई, अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में इन्होंने एकांत में रह करके 5 ग्रंथों की रचना की संत मावजी ने। इनकी छंदों की जो संख्या है वो 72,96,000 बताई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। तो शैली इन ग्रंथों की है वाद विवाद की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है और इनके ग्रंथों को चौपड़ा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि किस संत के ग्रंथों को चौपड़ा कहा जाता है? संत मावजी के। और संत मावजी के ग्रंथों की या उनकी लेखन शैली है वो कैसी है? वाद विवाद की शैली है। मावजी के ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। इनके जो चौपड़े हैं वो दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें यानी कि इन चौपड़ों को मावजी को विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। संत मावजी को उनके अनुयायी कल्कि अवतार मानते हैं, विष्णु का 10वां अवतार। और डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इनका प्रमुख मुख्य मंदिर है वो साबला में है, जहाँ मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। कहाँ पर? साबला में। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही तीनों नदियों के जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर मेला लगता है और इसी के संस्थापक, बेणेश्वर धाम के संस्थापक संत मावजी हैं। अब हम पढ़ते हैं संत रामचरण जी के बारे में। संत रामचरण जी जयपुर राज्य के
अंतर्गत सोडा गांव में इनका जन्म हुआ है माघ शुक्ल चतुर्दशी को और 1719 ईस्वी में। वैश्य कुल में हुआ है। बखत राम जी पिताजी का नाम और देव जी, बखत राम जी और देव जी की यहाँ इनकी माता जी का नाम है देव जी, और इनका जो बचपन का नाम है वो राम किशन था। राम किशन का जन्म हुआ और ये बाद में इनका जो नाम है वो रामचरण पड़ जाता है। तो इनका जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि रामचरण जी का जो मूल नाम है वो क्या था। तो मूल नाम था राम किशन। माता जी का नाम पिताजी का नाम इतना परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इनका स्वयं का जो मूल नाम है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त की। तो कृपाराम जी इनके गुरु है, जो कि मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में रहते थे। और फिर इन्होंने दीक्षा प्राप्त करने के बाद में राम किशन रामचरण बन गए। तो गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात इनका नाम परिवर्तित हो गया राम किशन से रामचरण। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और राधाचरण जी वैरागी हो गए। तो ये साधुओं का जो प्रतिकूल व्यवहार था उससे ये प्रभावित हुए, मन इनका ऊब गया और वैरागी बन गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति, ये निर्गुण भक्त थे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुल्हाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया। तो रामचरण जी के रहने के लिए जो एक छतरी का निर्माण करवाया है शाहपुरा में, वो है शाहपुरा के नरेश रण सिंह, और एक मठ भी स्थापित करवाया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। तो इनकी स्वयं की जो पुस्तक नहीं है, लेकिन इनके जो उपदेश है वो अणभे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। तो राम स्नेही संप्रदाय है, उसके ये संस्थापक हैं रामचरण जी। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं हैं, 4 शाखाओं में बांटा हुआ है। इन शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया जाता है। शाहपुरा शाखा की स्थापना है वो रामचरण जी ने की है, और अन्य 3 शाखाएं हैं, कहाँ पर है, रेण, सिंहथल और खेड़ापा। इनके जो संस्थापक है वो क्रमशः इस प्रकार है, यानी कि रेण के संस्थापक दरियाव जी, सिंहथल के संस्थापक हरिराम दास जी, और खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी माने जाते हैं। तो 4 शाखाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की, और जो मुख्य शाखा है वो शाहपुरा की शाखा है, जिसके संस्थापक रामचरण जी स्वयं है। राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है संप्रदायों के बारे में कि कौन से संप्रदाय में फूल डोल महोत्सव को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो इस तरह से ये हमने इस वीडियो में राजस्थान के संतों के बारे में पढ़ा। इसी पुस्तक में कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं, बहुचयात्मक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है वो दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है, यह मैंने आपको शुरू में बताया था। इसमें पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा और गोगा जी। पाबू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, तेजा जी इसमें 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर तेजा जी है। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ, नागौर में। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं
धन्ना किसके शिष्य थे? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी थे। धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य थे। तो पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए उन पर भी हमें दृष्टिपात करना चाहिए, उन्हें भी हमें पढ़ना चाहिए। और कई बार ऐसे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आपने बड़े धैर्य से इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।